Hello student, this video is for class 8th social study and this is the revision video in civics. In this video we will revise chapter 1st part 2nd, the Indian Constitution. We are not going to read this chapter in detail. We will just have a review of this chapter. So this chapter we will discuss about our constitution. और कल हमने आपको लास्ट टॉपिक छोड़ा था कौन सा, नीड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन, उसको एक्सप्लेनेशन किया था मैंने। और आज आपका नेक्स्ट टॉपिक है अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन। संशोधन का मतलब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में समय समय पे क्या चेंजेस किए जाते हैं वो हमारे हैं अमेंडमेंट्स, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में सबसे पहले 26 नवंबर 1949 में, और हमारे लिए वो लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 में, जो कि हमारा क्या है 26 जनवरी हमारा इंडिपेंडेंस डे भी होता है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है जो कि अमेंडमेंट क्या है। चेंजेस और मॉडिफिकेशन मेड इज़ द एक्साइटिंग लॉज आर कॉल्ड अमेंडमेंट। मतलब कि हमारे नियमों में जो चेंजेस मॉडिफिकेशन किए जाते हैं वो सब अमेंडमेंट के तहत होते हैं, ओके। फिर आपका है कि अ नंबर ऑफ अमेंडमेंट अबाउट 100 have been passed in our constitution since its enforcement in 1950। मतलब 100 से ज़्यादा भी जो चीज़ें थी उनका चेंजेस किए गए 1950 तक ही, जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें भी चेंजेस किए गए। और उसके बाद भी अब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के आने से हमें क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। और तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है द लेजिस्लेचर, सेकंड है द एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड है आपका द जुडिशरी। फर्स्ट है मेक्स द लॉ, मतलब जो कि हमारे लिए लॉज को बनाता है, और सेकंड एग्जीक्यूटिव है जो इम्प्लीमेंट्स करता है हमारे लॉज में कि सही है या गलत है, और लास्ट आपका जुडिशरी क्या है, वो हमें इन्फोर्स करता है, हमें फोर्स करता है हमारे रूल्स और रेगुलेशंस को हमें मनवाने के लिए। फिर नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है ह्यूमन राइट्स, ओके। ह्यूमन राइट्स बोथ ऑफ यू नो, मतलब ह्यूमन राइट्स क्या है आपका, एवरी पर्सन इज entailed to certain fundamental rights also called human rights। हर इंसान को जो उसके अधिकार दिए गए हैं वो सब क्या है, ह्यूमन राइट्स हैं। हर किसी को जो है अलग अलग तरीके से इक्वलिटी के अधिकार दिए गए हैं, जैसे कि आपके लिखे राइट्स रेफर्स टू द लीगल सोशल मॉरल फ्रीडम एंड और प्रिविलेज generated to us by the constitution so what we can live और लिव्स विद डिग्निटी। मतलब क्या है कि हमें लीगली तरीके से, सोशल सामाजिक तरीके से, मॉरल हमारी नैतिक तरीके से क्या फ्रीडम दी गई है, और हमारी जो चीज़ें हैं उनको प्रिविलेज दिया गया है कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अपनी चीज़ों को फॉलो करने के लिए फ्री है, ठीक है। फिर क्या होता है, ये जो हमारे ह्यूमन राइट्स हैं वो 2 टाइप्स के हैं। फर्स्ट इज़ एब्सोल्यूट एंड सेकेंड इज़ नॉन एब्सोल्यूट। व्हाट इज़ एब्सोल्यूट अब हम जानते हैं, ठीक है। देयर आर द राइट्स दैट कैन नेवर बी लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड वॉट एवर द सर्कमस्टेंस आर इवन इन अ स्टेट ऑफ वॉर एंड इमरजेंसी। क्योंकि कुछ जो हमारे राइट्स होते हैं जो कि कुछ भी इमरजेंसी होने पर भी चेंज नहीं होते हैं, और वो बदलाव उनमें किया जा सकता है, वो कभी बदलाव उनमें नहीं किया जा सकता है। वो क्या कौन से होते हैं, एब्सोल्यूट राइट होते हैं। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है द राइट नॉट टू बी टूटोल्ड और ट्रीटेड इन एन इनह्यूमन और डिग्रेडेटिव वे। मतलब हम किसी भी इंसान को क्या है, इनह्यूमन अनैतिक तरीके से और असामाजिक तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते हैं। ये हमारा एब्सोल्यूट राइट में आता है, क्योंकि किसी भी इमरजेंसी के आने पे ये राइट चेंज नहीं होता है। फिर आपका नॉन एब्सोल्यूट आता है। नॉन एब्सोल्यूट में क्या होता है कि इन केस ऑफ ये क्या होते हैं, मॉडिफिकेशन किया जा सकता है, इसमें समय समय पे चेंजेस किए जा सकते हैं।
जैसे कि एग्जाम्पल है द राइट टू लिबर्टी, अपना जो साक्षरता है उसको हम क्या कर सकते हैं, साक्षरता के राइट को घटा बढ़ा सकते हैं। जैसे ही हम स्थिति देखेंगे, जैसे कि अभी इस टाइम पीरियड में हमारे स्कूल्स क्या हैं, बंद हैं, ठीक है, और ये हमारा किस में, लिबर्टी के ही उसमें आ जाता है। ओके, फिर नेक्स्ट आपका टॉपिक है लॉ एंड डिसेंट। डिसेंट, व्हाट इज डिसेंट? जो रूल्स हमारे लिए बनाए जाते हैं उनको डिसेंट बोलते हैं, ठीक है। एट टाइम इट हैपन्स दैट वी डू नॉट एग्री विथ सर्टेन लॉज एंड कर्टली और आवर फ्रीडम वी डिस्प्ले ऑन आवर एंगर टू प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दीज लॉज एंड वेरियस वेज। मतलब जो कि हमारे रूल्स हमारे लिए बनाए गए हैं, अगर हम उनसे खुश नहीं हैं, उनके पक्ष में नहीं हैं, तो हम उनके प्रति क्या कर सकते हैं, विरोध उत्पन्न कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, और यही हमारा क्या है, डिसेंट है। मतलब हमारा अपोजिशन, रूल्स के प्रति अपोजिशन जो भी है वो यही डिसेंट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका है प्री 1947 एग्निशन सॉल्ट सत्याग्रह। जो पहला इस डिसेंट चलाया गया था, सत्याग्रह सॉल्ट चला था, जिसमें क्या हो रहा था कि नमक पे कर लगा था, जिसको हटाने के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन चलाया था, ठीक है। उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट है टॉपिक, नेक्स्ट जो हमारा डिसेंट हुआ था पोस्ट 1947 एलिगेशन द चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट सबको पता है कि पेड़ों को काटने से रोकने के लिए ये चलाया गया था, ठीक है। तो ये डिसेंट थे, जिसको पेड़ों को काटने के लिए वो गवर्नमेंट ने रूल बनाया था, लेकिन उससे लोग एग्री नहीं करते थे, इसलिए उन लोगों ने क्या किया, उसको अपोलाइज़ किया, उसको रोकने की मांग की, ठीक है। आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। अगर किसी को अलग अलग पार्ट्स नहीं समझ में आते हैं तो वो दोनों पार्ट एक साथ देखेंगे तो बहुत अच्छे से चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी, ओके। और बाकी जो है दोनों वीडियोस को एक साथ आप देखिए। थैंक यू क्लास।